हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है मेंसुरेशन, जो आपके टर्म 2 सब्जेक्ट मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी फॉर्मूला है वो आज हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्यूब। देखो क्यूब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो जिससे लूडो खेलते हो वो डाइस देखा है ना आपने, वो डाइस क्या होता है, क्यूब की शेप का होता है, ठीक है। वो इसी तरीके का दिखता है। तो वो जो क्यूब की तरह, मतलब कैसे आपको पहचान होगी, तो जो क्यूब होता है ना उसका एक हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर की एक साइड को मान लीजिए, मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, ए मान लिया। अब स्क्वायर है उसकी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हर एक साइड क्या होगी, उसकी ए होगी। तो हर एक साइड ए होगी तो हम तीन फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम, राइट। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो क्यूब आप इस तरीके से समझे कि मान लीजिए आपके पास एक रूम है, ठीक है। रूम आपका स्क्वायर की शेप में है, तो रूम में 4 दीवारें होती हैं और दो, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। एक ऊपर छत होती है, नीचे ज़मीन होती है। 4 दीवारें और ऊपर नीचे छत और ज़मीन, टोटल 6 स्क्वायर हो गए ना आपके पास। तो 6 फेसेस होते हैं, तो 6a स्क्वायर, हर एक फेस का देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, a इंटू ए, साइड इंटू साइड होता है ना, a स्क्वायर, है ना। तो एक स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया फॉर्मूला एरिया का, ठीक है। अब ऐसे 6 फेसेस हैं, 4 दीवारें और एक ऊपर और नीचे ज़मीन और छत, तो ऐसे 6 फेसेस हैं, 6 ऐसे एरिया हो जाएंगे, 6a स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो LS से लेटरल सरफेस एरिया, CS से कर्व सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 6 में से आपको जो 6 आपके पास दीवारें थी उसमें ऊपर छत और नीचे ज़मीन, फ्लोर को अगर आप हटा दो तो सिर्फ जो 4 दीवारों का एरिया है ना वो आपका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया उसको हम बोलते हैं। तो जिसको हम क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनलॉक 20। अनलॉक 20 का मतलब है आप और ज़्यादा अपने जो पैसे हैं उनकी बचत कर सकते हैं, जो प्राइजेस हैं आपके वो कम हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, ठीक है। तो अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे आपको 20% ऑफ मिलेगा 14 to 16 मार्च तक, ठीक है। 14 to 16 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है, जिसमें आप कोई भी प्लान लेते हैं, कहीं पर भी एनरोल करते हैं तो वहाँ पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको कोड यूज़ करना है तो आप कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, ठीक है। जिसके अंदर सारे जो लेटर्स हैं वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे, कोई स्पेस नहीं होगा इन बिटवीन, ठीक है। तो पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं एनरोल करने के लिए, और 14 to 16 मार्च तक 20% ऑफ आप सारे सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पे दो आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में क्या होगा, जो भी आपका बेसिक प्लान है उसके अंदर आपको बेस्ट एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके लाइव सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, और जो आपका स्ट्रक्चर जो कोर्स है उसको PDF फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लस के अलावा एक है आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी CBSE प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें ये चारों तो सेम टू सेम एज इट इज़ आपको मिलेंगे ही। इनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक मान लीजिए आपके लिए जो पर्सनल ट्यूटर हो गया, ठीक है ना, वो, और लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। पेरेंट कनेक्शन, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी कनेक्ट कर सकेंगे आपके मेंटर के साथ, और जो स्टडी प्लानर है वो भी आपको मिलेगा हर वीक के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आपकी यहाँ पे तैयारी की जाएगी। तो ये डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। कोई भी कहीं पर भी आप एनरोल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो कोड है वो यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है ना। पूर्णिमा 10 एनरोल कोड आपको यूज़ करना है, जिसमें सारी लेटर्स कैपिटल्स होंगे, कोई स्पेस नहीं होगा बिटवीन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे इमर्ज जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है अनअकैडमी की तरफ से, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको जो CBSE क्लास 10 to 12 के लर्नर्स हैं उनके लिए हर सैटरडे और ट्यूसडे को 5 बजे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। जिस टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल कर सकते हैं, और आपको यहाँ से 46% ऑफ भी मिल सकता है 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे, जो आपकी क्लास 10th और 12th के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 7500 में है, वो आपको 3999 में ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपको कोड है वो यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है। तो ये
कोड यूज़ करके आप कोई भी जो प्लान है उसको परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ जो आपका 14 to 16 तक वैलिड है। और जो ये इमर्ज है आपका, ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपका हर सैटरडे ट्यूसडे को आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आपको जो जितने भी लिंक्स हैं ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप अनअकैडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं और जितने भी ये आपको जितने भी ऑफर्स हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं उनके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम। अब देखो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ ब्रेथ हाइट तो सारी सेम ही होती है स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का क्यूब, राइट। सो ये हो गया जो क्यूब है आपका, जिसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों फॉर्मूले हो गए आपके क्यूब के, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड है वो भी क्या है, क्यूब ही जैसा है, लेकिन क्या है, जैसे क्यूब में हर एक फेस क्या था, स्क्वायर था ना, यहाँ पे हर एक जो फेस है ना वो रेक्टेंगल होगा स्क्वायर की बजाय। तो लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इन सबको अगर आप ऐड कर दो और इसका 2 टाइम्स 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का। अब अगर बात की जाए लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये कैसे आया, लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट। देखो लेंथ और ब्रेथ था आपकी, यहाँ पे आपके पास 6 फेसेस हैं, ठीक है ना, 6 फेसेस है। अब आमने सामने वाली दीवारें सेम होती है, तो 2 दीवारें ये होगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 दीवारें में जिसमें ब्रेथ हाइट आपकी इंक्लूड होगी, ठीक है। देखो अब मान लीजिए आमने सामने वाली जो दीवारें होती हैं, 2 में क्या होगा, लेंथ, 2 में आपकी ब्रेथ मानी जाएगी, ठीक है, 2 में आपकी हाइट इंक्लूड है, ठीक है। सो इसी तरीके से ऊपर आपका जो टॉप है और बॉटम है तो वो हो जाएगा, उनका पेयर हो जाएगा। सो इस तरीके से 2-2 के पेयर में अगर हम काउंट करें एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई जो ब्रेथ होता है, उन सबको ऐड करके 6 फेसेस के एरिया को ऐड करके हमारे पास हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 दीवारें, ऊपर टॉप और बॉटम आपको हटाना पड़ेगा, टॉप और बॉटम हटाना पड़ेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ जो एच वाला यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये दोनों बचेंगे, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ आप हटा दो, सिर्फ इसमें से आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे 2 इंटू 2 फेसेस हटा दो ना, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ये जो है ना ऊपर वाला, ये 6 फेसेस के लिए, 6 में से देखो 2 के लिए ये हो गया, 2 के लिए ये और 2 के लिए ये, 2 + 2 + 2 6 हो गए। एक पेयर को हटा दो तो 2 + 2 देखो 4 हो गए ना ये आपके पास, तो 4 हो गई, 4 दीवारें हो गई सिर्फ, तो ये मैंने 2 ले लिया। अब इन दोनों में एच कॉमन था, वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो 1 टाइम है, 2 तो बाहर था ना, 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी तो ये 2 बनते हैं और ये भी 2 बनते हैं, क्योंकि 2 हमने बाहर कॉमन ले रखा है। तो 2-2 तो ये है ही, एच भी इन दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया, तो ये टोटल सिर्फ 4 ही फेसेस हैं जो आपकी 4 दीवारें हैं। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूबॉइड का। नेक्स्ट है कोन। अब अगर कोन की बात की जाए तो कोन का जो ये इस जो आपकी शेप होती है, ठीक है, जो आपकी बर्थडे कैप होती है वो कोन शेप में होती है, सॉफ्टी जो होती है कोन शेप में होती है, ठीक है। क्यूबॉइड का एग्जांपल जो आपका शू बॉक्स होता है, जूते का जो डिब्बा होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है। अब कौन है, कोन की बात की जाए अगर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करो, पाई आर एल। पाई आपको पता है क्या होता है, 22/7। आर क्या है आपके पास, रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे एल क्या है आपके पास, लेंथ है, ठीक है। तो 22/7 इंटू रेडियस इंटू लेंथ, पाई आर एल फॉर्मूला होता है किसका, लेटरल सरफेस एरिया बोलो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कोन का होता है ये, तो कोन का पाई आर एल क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब बात अगर लेटरल सरफेस एरिया, अब टोटल हो तो टोटल में क्या आप एक ऐड कर दो, सिर्फ एक आर और ऐड कर दो, ठीक है ना। जो ये एल है ना इसके अंदर एक आर और ऐड कर दो, बस ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक रेडियस पाई इंटू आर, ये पहले से ही है, आर के साथ हमने एल के साथ एक आर जोड़ दिया है, यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है, क्या किया है यहाँ पे एल के साथ हमने अगर आर जोड़ दिया है तो क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा लर्न। उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। देखो जो ये मैं पीडीएफ मैंने ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये आपको जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हो, जहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम जो चैनल है आपका वो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें मैं ये पीडीएफ आपकी अपलोड कर दूंगी जहाँ से आप पढ़ सकते हो।
क्लियर? जो साइंस एंड मैथ्स के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है, चैनल लिंक से आप डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए अब कोण की बात होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोण हो गया। अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर में क्या होता है, ये आपकी मान लीजिए हाइट हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई आप रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया की बात अगर की जाए, अब टोटल सरफेस एरिया पहले सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लर्न कर लो सबका, ठीक है। 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई क्या है 22/7, देखो 2 इंटू 22/7, आर हमारे पास क्या है रेडियस, ठीक है, रेडियस इंटू हाइट। अब जो यहाँ पे आपके पास सिलेंडर में सिर्फ रेडियस और हाइट ही है, तो रेडियस इंटू हाइट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2 पाई मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास लेटरल कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्या हो गया, सिर्फ चारों जो आपके पास सर्कल है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपका सिलेंडर है उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हटा दो, जो सिर्फ गोल गोल हिस्सा बच जाता है ना, वो हिस्सा है लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल अब करना है तो ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी, सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा भी ऊपर से भी ढक दो, नीचे से भी ढक दो, ठीक है ना, कवर कर दो उसको, तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। तो ऊपर से भी सर्कल की शेप में होगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का फॉर्मूला, और नीचे भी सर्कल की शेप में होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में, वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच देखो एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, उसके अंदर सिर्फ हाइट अगर हमने मल्टीप्लाई कर दी तो वो वॉल्यूम हो जाता है। जैसे क्यूबॉइड में, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया है ना रेक्टेंगल का, तो एरिया में हाइट ऐड कर दी। तो इस चीज़ से आप लर्न कर सकते हो एरिया इंटू हाइट हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एरिया हो गया, उसमें हाइट ऐड कर दी, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, ठीक है। नेक्स्ट है स्फीयर, बिल्कुल ईजी है। स्फीयर क्या हो गया, जो आपकी फुटबॉल है, ठीक है, वो स्फीयर का एग्जाम्पल है। तो टोटल सरफेस एरिया उसका तो एक ही कर्व होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको हम 4 हिस्सों में अगर बांट दें तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, वैसे इसका नहीं होता, ठीक है, एक हिस्से का ऐसे पाई आर स्क्वायर इस तरीके से नहीं काउंट कर रही है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर क्वाड्रेंट की बात करी जाए आपसे, आपने देखा क्वाड्रेंट क्या होता है, 4 हिस्सों में अगर चौथा हिस्सा होता है ना, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो कि मैं एक फुटबॉल को 4 हिस्सों में बांट रही हूँ, तो 4 को जोड़ के मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब इसमें टॉप बॉटम तो कुछ होता नहीं है स्फीयर में, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा वो तो चारों तरफ से गोल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम आती है बात, तो वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ आपको इसके अंदर क्या करना है, इसको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और यहाँ पे भी स्क्वायर की जगह 3 कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम स्फीयर का। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर मैं स्फीयर का जो आपका सर्कल जो स्फीयर है फुटबॉल है उसको बीच में से आधा काट दूँ तो क्या हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे स्फीयर बन गया है जिसमें आपकी ये रेडियस है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल कर्व से नीचे वाला हिस्सा अगर मैं हटा दूँ, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, देखो ऐसे याद करो, एक पूरा जो स्फीयर है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बीच में से काट दो क्या हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को टोटल चाहिए, तो टोटल में ये भी इंक्लूड होगा ना, अगर मैं आधा काट रही हूँ तो ये भी इंक्लूड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 2 ऊपर वाला और एक ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था। अब इसका आधा कर दो 1/2, आधा करोगे इसका 1 और ये कट जाएगा 2 पे, तो क्या बचा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब बचा, ठीक है। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर। तो ये आपके फॉर्मूले थे जो हम सभी के कंप्लीट कर चुके हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एटलीस्ट ये फॉर्मूले भी कर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आना, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आओगे, जितना भी होता है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख कर आओगे, आप उसके अकॉर्डिंग जितना आपको समझ में आ रहा है आप फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो फॉर्मूले के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एटलीस्ट जो भी आपका उसमें नाम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर का नाम आ रहा है, कोन का नाम आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व का हो जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, रेडियस क्या गिवन है, हाइट क्या गिवन है, पाई क्या होता है, पाई की जगह अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22/7 यूज़ करना है तो वही यूज़ करोगे, 3.14 बोला गया है तो वही यूज़ करोगे, ठीक है।
तो ये सारे फॉर्मूला आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपकी जो ये PDF है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।